Hello everyone. As we have already studied about the Ayurvedic aspect of cataract, that is Timir, now in this video we will discuss about the modern aspect, that is cataract. So let's get started. Before learning about cataract, we should know something about the lens of the eye, as cataract is the disease of the lens. Now lens. Lens is a transparent biconvex crystalline structure suspended between iris and vitreous. It is suspended by the suspensory ligaments of the lens or zonules of Zinn, which is attached to ciliary body and equator of the lens. Lens is enclosed in a elastic capsule. Underneath capsule there is a layer of cubical epithelium. मतलब लेंस एक ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स यानी द्विदल आकृति वाला एक क्रिस्टल नुमा स्ट्रक्चर है जो आइरिस और विट्रस के बीच में पाया जाता है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोनुल ऑफ जिन के द्वारा ही सिलियरी बॉडी से अटैच होता है. नाउ लेंस फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ द सुपरफिशियल मैटर, द कॉर्टेक्स, द डीपर पार्ट एंड द न्यूक्लियस. The youngest fibers are in the cortex. As the age advances, the older fibers are pushed towards the center of lens. जो यंग फाइबर नए बने हुए फाइबर्स होते हैं वो हमेशा कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं और जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं वो सेंटर ऑफ द लेंस की तरफ धकेल दिए जाते हैं. In a normal eye, light passes through the transparent lens to the retina. Once it reaches the retina, light is changed into nerve signals that are sent to brain and images are seen. मतलब एक नॉर्मल आई के अंदर जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट लेंस के थ्रू ही पास होती है और वहीं से पास होके वो रेटिना के ऊपर पड़ती है जहां से इमेज बनती है. फिर उसके सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं. अब डायमीटर ऑफ लेंस इज 9 to 10 mm, thickness of lens is 4 mm, refractive index of lens is 1.39, weight of lens is 250 milligram, dioptric power of lens is 15 to 18 diopter. अब हम आते हैं कैटरैक्ट पर. कैटरैक्ट, it is a clouding of lens of eye. Cataract is commonly seen in the old age. If the lens is cloudy, blurred image is seen. The word cataract is derived from Latin word cataracta, meaning waterfall. मतलब कैटरैक्ट आंख के लेंस का धुंधला होना है जो ज्यादातर बड़ी उम्र के इंसानों में ही पाया जाता है. और अगर लेंस हमारा धुंधला होगा तो हमें क्लियर इमेज सी नहीं होगी. और जो कैटरैक्ट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से पाया गया है, दैट इज कैटरैक्टा, जिसका मतलब वाटरफॉल होता है. The lens grows in size continuously throughout the life, and in this respect, it is unique among the organs of the body. As the lens fibers elongate and new one forms, the older ones are pushed towards the depth of the lens, so that the youngest lens fibers are the most superficially located. मतलब लेंस हमारे सारे शरीर के दूसरे ऑर्गन से डिफरेंट होता है क्योंकि दूसरे ऑर्गन्स किसी न किसी एक वक्त पर आकर ग्रो करना बंद कर देते हैं, लेकिन लेंस थ्रू आउट योर होल लाइफ ग्रो करता रहता है. जैसे जैसे उसमें नए फाइबर्स बनते रहते हैं वो आगे आते रहते हैं और उसके पुराने ओल्ड फाइबर्स वो पीछे की तरफ धकेले जाते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि कैटरैक्ट आई है. इस इमेज में आपको लेंस के बीच में क्लाउडीनेस फील हो रही होगी, वो ही कैटरैक्ट है. यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है एक नॉर्मल आई नॉर्मल लेंस के बीच में और क्लाउडी आई और क्लाउडी लेंस के बीच में. लेफ्ट की तरफ नॉर्मल आई और नॉर्मल लेंस है जिसमें कोई क्लाउडीनेस नहीं है और राइट की तरफ आप देख सकते हैं लेंस क्लाउडी है जो विजन को अफेक्ट कर रहा है. अब आते हैं एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ कैटरैक्ट पर. कैटरैक्ट इज caused by the degeneration and ossification of the lens fibers. The loss of transparency occurs because of the abnormalities of the lens fibers. मतलब इसमें यही बताया गया है कि किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाना
खराब हो जाना लेंस फाइबर्स का, चाहे वो ओसिफिकेशन हो या उनके डीजनरेशन की वजह से। एनी फैक्टर, physical or chemical, which disturbs the intra and extracellular equilibrium of water and electrolytes, tends to bring about ossification. इसमें बताया गया है कि कोई भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर हो जो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे, वो ऑसिफिकेशन यानी धुंधलापन लाता है लेंसेज में, जिसकी वजह से भी हमें कैटरैक्ट हो जाता है। अब बात करें इसके कॉजेस की, तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज इस वजह से भी होता है। अब इसके सेकेंडरी इफेक्ट की बात करें तो सबसे कॉमन पाया जाता है डायबिटीज में। जिसकी बंदे को भी डायबिटीज होगी उस बंदे को ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कैटरैक्ट होने के। नाउ कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन दो तरीके से बताई गई है, कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंट कैटरैक्ट और एक्वायर्ड कैटरैक्ट। अब एक्वायर्ड कैटरैक्ट की बात करें तो उसके 5 पार्ट हैं, सेनाइल कैटरैक्ट, ट्रोमैटिक कैटरैक्ट, रेडिएशनल कैटरैक्ट, इलेक्ट्रिक कैटरैक्ट एंड टॉक्सिक कैटरैक्ट। अब अगर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके 4 पार्ट हैं, एंटीरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट, पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट, सुप्रान्यूक्लियर कैप्सुलर कैटरैक्ट एंड न्यूक्लियर कैप्सुलर कैटरैक्ट। जो कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंट कैटरैक्ट है वो बेसिकली बर्थ या अर्ली चाइल्डहुड में ही पाया जाता है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स के हमें क्या फीचर्स मिलेंगे अगर हमें कैटरैक्ट हो जाता है तो। सबसे पहला डिमिनिश्ड विजन, हमारी आंखों की ज्योति कम हो जाती है, मतलब हमें कम दिखाई देने लगता है या धुंधला दिखाई देने लगता है। देन व्हाइट रिफ्लेक्स इन द पिपलरी एरिया, हमें व्हाइट कलर का जैसे बताया गया था कि क्लाउडी नजर आती है वो। देन प्लेन मिरर एग्जामिनेशन डिपेक्ट्स ब्लैक शेडो अगेंस्ट अ रेड बैकग्राउंड इन केस ऑफ ISC, दैट इज इमेच्योर सेनाइल कैटरैक्ट। अब आते हैं इसके क्लिनिकल टाइप्स पे। तो 3 तरीके से बताए गए हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज punctate और blue dot cataract. It is most common variety in which multiple small opaque and scattered dots are seen. मतलब ये एक बहुत कॉमन वैरायटी है जो ज्यादातर समय पाई जाती है। में क्या होता है, ये मल्टीपल यानी बहुत सारे छोटे छोटे ओपेक डॉट्स नजर आते हैं हमें विजन में। अब दूसरा है जोनुलर और लैमेलर कैटरैक्ट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओपेसिटी ऑफ वन जोन ऑफ लेंस फाइबर्स व्हाइल द रेस्ट इज नॉर्मल। मतलब किसी एक लेंस के छोटे से पर्टिकुलर हिस्से में ओपेसिटी का होना, बाकी विजन सारी क्लियर हो। नेक्स्ट इज कोरोनरी कैटरैक्ट। इट कॉमनली अकर्स एट प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी की एज में कॉमनली पाया जाता है। इट इज सिचुएटेड इन द डीप लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स एंड सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ न्यूक्लियस। देयर आर मल्टीपल क्लब शेप्ड opacities near the peripheries of the lens. अब इसके टाइप्स की बात करें तो कॉर्टिकल कैटरैक्ट जिसे सॉफ्ट कैटरैक्ट भी कहा जाता है, दूसरा है न्यूक्लियर कैटरैक्ट जिसे हार्ड कैटरैक्ट भी कहा जाता है। अब कॉर्टिकल कैटरैक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज क्यूनिफॉर्म जो 70% केसेस हैं जिस चीज के, दूसरा है क्यूपिलिफॉर्म जिसके सिर्फ 5% केसेस पाए जाते हैं। एक छोटी सी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्या सेनाइल कैटरैक्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैटरैक्ट। एक्वायर्ड कैटरैक्ट का एक टाइप था सेनाइल कैटरैक्ट और वो ही कैटरैक्ट सबसे कॉमनली पाया जाता है। अब बात करें इसके क्लिनिकल स्टेजेस की, तो पहली स्टेज है द स्टेज ऑफ लैमेलर सेपरेशन। इसमें देयर इज डिमार्केशन ऑफ cortical fibers due to separation by fluid, which can be demonstrated on slit lamp examination. The hydration causes change in the refractive index of cortex, and these changes are reversible. Now, second stage of incipient cataract. And this wedge-shaped spokes of opacity appear in the periphery of the lens with the clear areas in between. Now we move to third type, that is intumescent
मतलब immature senile cataract. Progressive hydration causes swelling and ossification of lens. The lens appear grayish white, but clear cortex is still present, so iris shadow is seen. Now we move to fourth one, that is mature senile cataract. In this, the entire cortex becomes opaque and the lens becomes purely white in color. Now we move to the last one, that is hypermature senile cataract. When the mature cataract is left untreated, the stage of hypermaturity develops. Now this is also divided into two parts. The first one is hypermature Morganian type. Second is hypermature sclerotic type. Now hypermature Morganian type. The whole of cortical matter liquefies and appear milky. Nucleus is small, brownish, and sinks by gravity. Next is hypermature sclerotic type. In this, cortex becomes disintegrated and the lens becomes shrunken. Due to leakage of water, the anterior capsule is wrinkled and thickened. Iris becomes tremulous. Now we come to the signs of cataract. The first one is iris shadow. It is the shadow of pupillary margins on the lens. When an oblique beam of light is thrown on the pupil, shadow is formed until a clear lens matter is present. It is sign of immature cataract. When the lens is completely transparent, no iris shadow is formed. We move to third sign, that is visual acuity. Vision is diminished. In case of mature cataract, vision is reduced to perception of hand movement. Now we move to the third sign, that is oblique illumination examination. Shows the color of lens in the pupillary area. Grayish appearance of lens is seen in case of immature cataract. Purely white appearance of the lens is seen in mature cataract. Now we move ahead. That is fourth sign, plane mirror examination. Plane mirror examination done at distance of 1 meter shows black shadow against a red background in case of immature cataract, as we have shown earlier. No red glow is seen in immature cataract. Now further signs are distant cataract ophthalmoscopy. Sixth one is nuclear cataract. Seventh is complicated cataract. Eighth is traumatic cataract. Ninth, diabetic cataract. And 10th is cataract due to drugs. Now if we move to the symptoms of the cataract, that are glare, that is intolerance to bright light, जिसको हम आम भाषा में आंखें चौंधिया जाना भी बोलते हैं. Next is polyopia, that is doubling और ट्रबलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट का दो या उससे ज्यादा दिखाई देना. नेक्स्ट colored halos. Next black spots in the front of eye. Next distortion of image, मतलब इमेज का टूटा हुआ सा दिखाई देना. Next is diminished vision, it is progressive, मतलब साफ क्लियरली दिखाई ना देना, कम दिखाई देना, और धीरे धीरे ये चीज बढ़ती ही जाती है. Now if we come to the treatment of cataract, surgical procedures can be of two types. First one is intracapsular lens extraction. Second is extracapsular lens extraction. Extracapsular extraction, in this technique, major portion of the lens is removed, leaving behind intact posterior capsule. But in intracapsular cataract extraction, the entire cataractous lens is removed along with the capsule also. Extracapsular cataract extraction, ECCE, is considered as procedure of choice over ICCE. However, in ICAMS, ICCE is performed due to lack of facility for microsurgery. ICCE, in contraindicated below,
the age of 40 years due to strong capsule. Posterior chamber intraocular lens implantation can be done in ECCE. Post-operative complications such as retinal detachment are less after ECCE. Now, there is also one another kind of treatment, that is phacoemulsification. It refers to modern cataract surgery in which lens of eye is emulsified with an ultrasonic technique and aspired from the eye. It is nowadays preferred form of cataract removal. The technique utilizes small incision about 3.0 mm. Now, what are the advantages of phacoemulsification over normal conventional surgery that are ECCE or ICCE? In conventional surgery, incision is larger, about 10 to 12 mm, and requires stitches for closure. The large incision takes 6 to 8 weeks to heal. Moreover, stitches can cause distortion of the normal curvature of cornea and thus can lead to blurred vision. Whereas phacoemulsification is self-healing as the incision is very small. The wound is more stable and chances of complications are very less. The patient can resume their normal activity faster as compared to the conventional surgery. So these are the advantages of phacoemulsification. So that's all. Hope you liked this video. At last, thank you.